है जुगाड़, इंडिया में जुगाड़ चलता है, बट इज इट इनोवेशन? यस और नो? ओके, एंड इज इन्वेंशन इनोवेशन और इनोवेशन इन्वेंशन? नो या यस? नो, ओके, तो व्हाई नो? कुछ भी मत मैं मार्क्स नहीं दे रहा हूँ किसी को यहाँ पर। Yeah. Okay, very good, sir. वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। अब जुगाड़ पे भी आ जाते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि भाई इनोवेशन और इन्वेंशन अलग चीजें हैं। Innovation is not necessarily something is already there, something is already there. For example, a pen, it is already there. You can still innovate on a pen. Invention is when you create something totally new. ठीक है? अब आ जाते हैं जुगाड़। जुगाड़ और इनोवेशन में पहले तो बहुत बताइए सेम है कि नहीं? नहीं। देखिए जुगाड़ होता है कि आप कुछ उसी समय करके चीज को बना दो या चला दो, बट इज नॉट सस्टेनेबल। इनोवेशन इज समथिंग विच इज सस्टेनेबल, विच विल इम्पैक्ट लाइव्स, क्रिएट समथिंग डिफरेंट, save time, save value, or create a value. That is innovation. जुगाड़ creates थोड़े टाइम की एक वैल्यू बना देता है जो चलता है। अगर आप जुगाड़ में इनोवेशन ला के उसको एक सस्टेनेबल मॉडल में कर दें तो इट इज इनोवेशन। ये मतलब एक इंडियन माइंडसेट है भाई, इनोवेशन में जुगाड़ सबसे पहले दिमाग में आ जाता है लोगों के कि अभी हम ये कर देते हैं और कुछ चलता है। इट इज इनोवेशन, बट इट हैज टू बी सस्टेनेबल टू बिकम टोटली इनोवेशन। सो ठीक है, एक चीज क्लियर है कि भाई इनोवेशन क्या है। एक डेफिनेशन है which I really love. It is a quote actually. Innovation is seeing what everybody has seen and thinking what nobody has thought. So इतनी सिंपल वर्ड्स में इनोवेशन को उसने डिस्क्राइब कर दिया। आप बहुत चीज सोच सकते हो, बहुत डेफिनेशन है इनोवेशन की, बट दिस इज व्हाट आई लव एंड आई एग्री विद कि भाई सब कुछ दिख रहा है हमारी लाइफ में, सब कुछ चल रहा है, बट कुछ ही लोग इनोवेट कर पाते हैं बिकॉज दे थिंक डिफरेंटली। So you have to have a mindset, a separate and entrepreneurial kind of mindset to innovate. आप हर चीज की डेप्थ में जाओ, समझो कि मैं वो क्या है, and then you can innovate and create value, which will save time, create value, save money for many people, and obviously आपके लिए भी पैसा बनेगा ही, आपको अच्छा innovate करेगा। So आप एक लाख को भी let's talk about लखनऊ। यहाँ से कितने लोग लखनऊ से हैं? Okay, so most of them. एंड बाकी लोग यूपी से हैं, यूपी के बाहर से हैं। सो ओके, यूपी का कोई ऐसा ब्रांड बताइए who has really innovated and changed lives of many people? Sorry, गूगल मत करो, ऐसी सोचो कि आप लोग को क्या लगता है कुछ यूपी में किसी ने कुछ इनोवेटिव किया है, छोटी सी चीज हो, क्या लगता है? ठीक है, yeah, it is innovation. And कोई ऐसी कंपनी or any person who has innovated something? Leather goods, leather में बहुत innovation आ रही है, yes, I agree. Bangles, ठीक है, it is a product which will have एक टाइम पे innovation आए, any recent कोई खाने पीने की जगह है तो जहाँ पे आप लोग रोज भी जाते हो, सोचने की बात होती है कि innovation है क्या। अभी आई वेंट टू जयपुरिया प्रीवियस टाइम, वहाँ पे भी सेम उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप और सबके बारे में बात करी थी। सो आई हैड मीटिंग विद मी मिस्टर अंकित साहनी, इज द फाउंडर ऑफ टीएचआर, द हेज़लनट कंपनी, सभी गए होंगे, सुना होगा। तो व्हाट हैज ही इनोवेटेड? आर्टिसनल स्वीट्स। यहाँ पे सब मिठाई बेच, मिठाई वाले तो बहुत हैं यहाँ पे, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको आर्टिसनल स्वीट्स में कन्वर्ट किया। आज की जनरेशन को किस चीज की नीड होती है? कुछ फर्क चाहिए यार, घर पे वही बचपन से वही लड्डू खा के पकड़े हैं, कुछ फर्क बताओ यार, कुछ फर्क। तो उन्होंने क्या किया, उसको आर्टिस्टिक करा, उन्होंने फ्रेंच क्यूजीन, इंडियन क्यूजीन को मिक्स करके प्रोडक्ट्स बनाए एंड सी वेयर दिस ब्रांड इज राइट नाउ। ये डायरेक्टली तो अभी रिसेंट है, मतलब इट हैज कम इन फ्रंट ऑफ अस एंड ही स्केल्ड इट, अभी तो सीधी फंडिंग भी उठाई है। सो ही इनोवेटेड अ वेरी स्मॉल थिंग
ऐसा नहीं उन्होंने कोई एप्पल का एक आईफोन बना दिया है, एआई कर दिया कि हम उसको इनोवेशन बोले। उन्होंने इतनी सी चीज इनोवेट करी एंड सी दैट इज सो यू हैव टू लुक अराउंड आपका पैशन क्या है एंड देन ट्राई टू इनोवेट अराउंड। लेट्स टॉक अबाउट पेन। एक एक्टिविटी करते, दिस इज अ नॉर्मल पेन। अगर मैं बोलूं कि इफ आई वांट टू इनोवेट अ पेन, कोई आइडिया है किसी के पास? हाउ कैन वी इनोवेट अ पेन? डिजाइन ठीक है, ठीक है। आजकल सबको लोगों ने यूज ही करना बंद कर दिया है, सब अपने आईपैड पे लिख रहे हैं, कंप्यूटर पे कर रहे हैं। तो जिसको लिखना पसंद है शायद हम एक सेंसर लगा दें, साथ में लिखते जाएं और वो कंप्यूटर पे भी आता है। दैट इज द इनोवेशन वी कैन डू। लोगों ने कहा है पीपल हैव क्रिएटेड अ पैड, उसमें आप पेपर रखिए, यू राइट व्हाटएवर यू राइट इट विल कम ऑन द लैपटॉप। डॉक्टर्स यूज इट फॉर प्रिस्क्रिप्शन। सोचिए कितनी वैल्यू क्रिएट करनी है इस चीज से। एक सिंपल उन्होंने एक पैड बना दिया जिससे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, आधे लोगों को समझ में भी नहीं आता है क्या लिखा है। तो उन्होंने क्या किया, सब कुछ करा, एक उनकी डायरेक्टिव रेडी हो गई कि हमने इसको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी, इसको ये करा। पीपल इनोवेटेड। अभी रिसेंट में बहुत छोटा इनोवेशन बताता हूँ। कंपनी इट्स नॉट फ्रॉम यूपी बट उन्होंने एक पेन बनाया विच इज रिसाइक्लेबल। उन्होंने पूरा कार्डबोर्ड वेस्ट है पतला सा एंड उसमें नीचे एक सीट लगा दी। पेन जब आपका यूज हो जाए आप उसको पेड़ पर रख दो, नीचे से सीट आ जाएगी, पेड़ बन जाएगी। जस्ट थिंक अबाउट सच अ स्मॉल इनोवेशन। मतलब कितनी छोटी चीज को उन्होंने कैसे इनोवेट कर दिया कि इट इज नॉट प्रैक्टिकल लाइफ। सीएसआर में आजकल सीएसआर इज अ वेरी बिग थिंग। हर कंपनी में अभी मान लीजिए आप लोग की कोई मीटिंग है, आपने कहा या वी वांट टू गो इको फ्रेंडली पेपर इज देयर, इको फ्रेंडली पेन। किसी ने सोचा ही कि इको फ्रेंडली पेन भी हो सकता है, उसने बना अंदर से पतली सी प्लास्टिक का जो भी होगा उसमें भी इनोवेट किया होगा कि जहाँ पे भी इंक स्टोर है, बट इट कैन बी क्रिएटेड इनटू अ प्लांट आफ्टर यू यूज द पेन। सो दीज आर स्मॉल एग्जांपल्स दैट आई वांटेड टू गिव। एंड बाकी आप लोगों को तो पता है कि जोमेटो क्या कर रहा है, इनोवेशन है, ये सब अभी भी एग्जांपल्स पता है, बट पहले इनोवेशन की बात करें। जस्ट इमेजिन दैट यू इन अ केव, बहुत इट्स अर्ली मैनकाइंड टाइम, यू इन अ केव and it is very cold, you don't have food to eat and there are animals outside as well. Ekdam se a lightning strikes on a tree and the tree catches fire. अब fire is dangerous, उस समय सबको fire से डर भी लगता था क्योंकि कंट्रोल ही नहीं करती किसी ने भी। So there is fire. Now everybody is seeing the fire, everybody is scared of the fire as well. But one of them went, took out the branch of the tree which caught the fire and he got it inside. And he used it as a tool for protection of the animals, as a tool to create warmth because it is very cold, and also as a tool to cook food. So this was the first innovation, but one of the first इसके पहले भी हुआ होगा. This is what readily available जो पता रहता है हम लोग को यहाँ से लिखना शुरू हुआ है, बताना शुरू हुआ. So this was one of the very first innovations. कि भाई you can use fire in such a way that you can create value, save time, save and you can do make food at that time as well. Fire से क्या क्या नहीं हो रहा है, power भी जनरेट हो जाती है, सब हो जाता है, you have to control that. So they controlled it. So life में issues आते हैं, मतलब पहले आप उसको प्रॉब्लम देख लेते भाई आग लग गई ये तो दिक्कत है, और उसमें से एक ने सोचा भाई आग लग गई ये तो अच्छी चीज है, it's a possibility for innovation. So you can innovate. In our business at Universal Sellers as well, we have a lot of problems, we face a lot of problems. But if we look at a problem and get scared and ready to let this problem go away, then we do something. That is the wrong mindset. In COVID, during COVID, we were faced by the issue that the customers weren't coming in. We had to face that things, a lot of things, a lot of issues. सबने कुछ ना कुछ face किया होगा, हम लोग ने भी किया. But अगर हम लोग wait करते कि यार ये निकल जाए, इसके बाद हम लोग भी open the shop, wait for the customers to come in, तो that is a defeated strategy. कुछ इन्वेंट ही नहीं कर पाते, कुछ इनोवेट ही नहीं कर पाते, तो हम लोगों ने क्या किया? We grabbed an opportunity. We launched our website. उस समय अच्छा बुक्स है, Amazon पे बिकती है, सबको पता है, पहले से करता था. He was the first innovator in this sense, जिसने इंटरनेट पे यूज करके चीजें बेचना शुरू किया. So Jeff Bezos, he is an innovator. So it was nothing new कि हम लोगों ने कोई वेबसाइट बना दी. वेबसाइट तो चलती आ रही, ई-कॉमर्स चल रहा था, लोग सामान खरीद रहे थे. इतना अडॉप्शन नहीं था उस समय भी इंडिया में. कोविड के बाद अडॉप्शन नहीं था, बट स्टिल
when I was at the end of my story, I was in my second year of college. I was studying in Bombay at that time. I was in Narsimhanji. I was doing my undergrad. And COVID हुआ, लॉकडाउन होने शुरू हुए, तो भाई सबने कहा कम बैक, वहाँ पर जाओगे, क्या करोगे, बॉम्बे में अकेले बच्चे, we came back, I came back. So here, I was always involved in business. I used to go when I was small, help out dad. छोटी छोटी चीजें, कहीं पे कुछ सामान पैक हो रहा है तो वो सी कुछ अकाउंटिंग करनी, छोटी छोटी बच्चे को ये सब काम किए. So I was always involved. I knew what is going on. So I was there and I realized, yeah, if the lockdown actually comes and the customers stop coming in, what will we do? मतलब कैसे चलेगा? मतलब at the end of the day, business इसीलिए होता है कि घर भी चलेगा and you're creating value. So we had a non-functional website. उस पे एक दो किताबें कभी पढ़ी, it wasn't functional. I took it down. I saw a gap in the market because if the lockdown hits and we are not able to supply, then because customers can't come to us, can we go to the customers? So I started uploading school books for the students, competition books for the students. So यहाँ के local, यहाँ के schools हैं, for example, Lamar, St. Francis, Loreto, many schools are there. उन लोग के लिए क्या value create कर सकते हैं? क्या उनको हम books supply कर सकते हैं? That was the idea. I was trying to innovate. तो उसमें मैंने क्या इनोवेट किया? अभी तक स्कूल बुक्स अमेज़न में नहीं कर रहा था, स्कूल बुक्स को ऑनलाइन बेच दिया. So we started with the school books. हमने सेट्स बना के उसमें ऑनलाइन डाले. And as soon as the lockdown hit, the orders were flowing in for us. तो भाई नहीं दिक्कत, सप्लाई कैसे करें? अब वहाँ पे भी जुगाड़, यहाँ जुगाड़ क्या किया? एम्प्लॉइज तो इतने थे नहीं डिलीवरी वाले कि भाई सबको भेजे इतने ऑर्डर्स है. So we took use of Rapido, Porter, Swiggy. These guys innovated as well. They saw that there is a gap in the market. By if I want to get something delivered or something collected, and I don't have an employee to do that, or myself I don't have the time to do it, we'll be there for you to do all that. We took the help, we started, and that's how I got involved with the business as well, through the online venture. So I saw a gap in the market. I took it forward, and our online sales of school books, up to I believe me, within a year of us doing it, across India ये शुरू हो गया. लखनऊ में लोगों ने शुरू कर दिया कि हम भी स्कूल बुक्स डिलीवर करना शुरू कर, क्योंकि अभी तक कोई कर ही नहीं रहा. So it was something which I innovated because it is a very small thing. It's not a big thing. I saw that the school books नहीं हो रही, so I innovated and put the school books online for the students to get. So very small example that challenges, you always face challenges. It's how you deal with those challenges which differentiates you between an innovator and not. So to innovate, think differently, take challenges as an opportunity to move ahead and innovate. Now, let's start. मैं जैसे भी पाया है, उसके बाद मैं आता हूँ अलेक्जेंडर द ग्रेट. यहाँ पे कौन-कौन ने पढ़ा हुआ है या जानते हैं who is Alexander the Great? Please raise your hand whoever knows who Alexander the Great was. ठीक है, मतलब स्कूल में ज़्यादातर तो पढ़ाया गया था who Alexander the Great was. So he was one of the Roman Empire. Okay. Let me tell you one thing. मैं Wikipedia से निकाला हुआ है, basic definition है, सबको पता है. Alexander the Great is primarily known for his military genius and the vast empire he created in the ancient world. उन्होंने अपने टाइम पे इतने ज़्यादा अपना expand किया था empire जो उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था. He conquered the Greeks, he conquered the Persians, the Egypt, पूरा वहाँ पे उन्होंने करा था. So his empire started from Greece, Egypt, Persia, and parts of Asia as well. अब आप ये बताइए उस समय आपके पास limited resources हैं. Think of him as a founder. You have limited resources. You want to grow your business. Your business is that you do. You want to grow your business. आपके पास tools limited हैं. आप मान लीजिए आप लखनऊ को रूल करते हैं. अब उस समय तो बाराबंकी पे दूर था, कैसे जाए, सड़क नहीं कुछ था, तो अब वहां तक तो काउंटर करने का सोच नहीं सकते, इसलिए तो भैया आधा वर्ड कर दिया था काउंटर. सो हाउ डिड यू डू इट? ही इनोवेटेड. कैन यू सी दिस? आपको क्या लग रहा है? इज इट अ स्फीयर? ये तो क्या पता है इफ इट्स विजिबल. इट्स अ स्फीयर. इट्स नॉट, बट इट्स नॉट अ नॉर्मल स्फीयर. इट्स अ प्लैंक. इन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई जब भी वॉर करने जाते हैं, स्फीयर जो होता है लड़ाई हमेशा the chances of winning are very less. So he innovated the spear. उन्होंने क्या किया? He increased the length of the spear
and the metal at the top of it will be sharp everywhere. And he created tight formations in his arm. And then they attacked and conquered. तो उन्होंने इनोवेट किया स्फीयर, which is इनोवेशन आप पढ़िएगा इसके बारे में, how he innovated. So उन्होंने स्फीयर इनोवेट करके प्लैंक्स बनाया, मैसेडोनियन प्लैंक्स इसको बोलते हैं. So he innovated this, and through this he won a lot of wars and conquered the world. अब conquer भी कर लिया आपने. मान लीजिए you conquered Egypt, you're from somewhere, you're from Greece. The cultural differences are there. अब conquer भी कर लिया, उसके बाद rebellion में आपकी जगह आपसे ले ली जाती थी कुछ टाइम. So there's another problem that you need to innovate. How to make that friends. So what he did, he promoted intermarriage, cultural adoption. दूसरी जगह जाके दूसरों की कल्चर अडॉप्ट करते थे rather than destroying them. So that's how he grew his empire to such a great extent. So एक अलेक्जेंडर ग्रेट के बारे में ये बताना चाहूँगा कि भाई वॉरफेयर में उन्होंने इनोवेशन किया, स्फीयर्स को प्लैंक्स बनाया, बड़ा करा. साथ में एक और चीज उन्होंने इनोवेट की. अर्लियर जब भी वॉर होती थी, कैवलरी अलग लगती थी, आर्चर अलग लगते थे, सबकी अलग प्लान होता था. इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनोवेट किया और पूरी आर्मी को एक साथ लाया कि everybody will fight together in a specific plan, and that's how he was able to defeat his enemies because he was doing something very different. एक rigid plan होता था पहले कि हम ये follow करेंगे, and everybody used to fight like that, but he changed that. He innovated that. Now चंद्रगुप्त मौर्य है, चाणक्य के बारे में कॉल कर रहे हैं. आगे ये तो